हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध बर्तन का चम्मच के साथ है, वही संबंध हमें कैलेंडर का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब देखिए, चम्मच जो है वो बर्तन के अंदर आता है। इसी तरीके से हमें कैलेंडर में देखना है, कैलेंडर के अंदर क्या आता है। तो कैलेंडर के अंदर आती है तारीख। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध डी डी ए का ए डी डी के साथ है, वही संबंध हमें आर आर बी का दूसरे अक्षर के साथ बनाना है। तो हम यहाँ देखेंगे डी डी ए से ए डी डी कैसे लिखा गया है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ लिखा था डी डी ए। इन्होंने क्या किया है, इसको उल्टा करके लिख दिया है। इन्होंने पहले ए लिख दिया है, फिर डी, फिर डी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर आर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी आर आर। हम इसको भी उलट कर लिख देंगे, पहले बी को लिख देंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो हमारा आंसर आया है बी आर आर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संबंध 65 का 8 के साथ है, वही संबंध हमें 82 का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 8 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है हमारा 64, और यहाँ लिखा हुआ है 65। तो इन्होंने क्या किया है, एक को जोड़ दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा 65। इसी तरीके से हमें इसमें करना है। तो देखिए 9 का जो वर्ग है वो क्या होता है हमारा 81। इन्होंने इसमें एक को जोड़ दिया है, तो क्या आ गया है 82। देखिए यहाँ भी 82 लिखा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 9 है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विषम को ढूंढें। विषम का मतलब होता है अलग। विषम लिखा हो, भिन्न लिखा हो, दोनों का ही मतलब होता है अलग। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन में जो एक है वो अलग है, यानी कि विषम है, तो हमें उसको ही देखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा। ये तीनों ही क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सब तीनों क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। और नीचे क्या लिखा है, मिट्टी। मिट्टी जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम को ढूंढना था। विषम का मतलब होता है अलग, तो इसमें मिट्टी जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, इसका मतलब है हमें यहाँ 2 संख्याएं ढूंढनी है। तो देखते हैं। तो देखिए 1 से इन्होंने लिखा है 6, तो 1 में 1 से 6 कैसे लिखा है इन्होंने यहाँ 5 को जोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया है, 6 के बाद 6 ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए 6 के बाद फिर से 11 लिखा हुआ है, तो क्या किया है इन्होंने, फिर से 5 को जोड़ दिया है। 11 के बाद फिर से 11 को ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए 11 के बाद फिर से 5 को जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या समझ आ रहा है, पहले इन्होंने 5 को जोड़ा, फिर कुछ भी नहीं जोड़ा, ऐसे ही संख्या को लिख दिया, फिर 5 जोड़ा, फिर उस संख्या को ऐसे ही लिख दिया, फिर 5 जोड़ा। तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा 16, क्योंकि देखिए यहाँ 11 था, फिर 11 को ऐसे ही लिख दिया था, यहाँ भी 6 था, तो 6 को ऐसे ही लिख दिया था, तो यहाँ आ जाएगा 16। अब क्या करना है, हमें 16 में 5 को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ भी हम सब जगह 5 को जोड़ रहे थे। तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21। तो हमारा आंसर आ रहा है 16 21। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 16 21। देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वैन आरेख ज्ञात कीजिए। हमें यमुना, नदी और नर्मदा के लिए वैन आरेख बनाना है। तो देखिए यमुना और नर्मदा दोनों ही क्या है, नदी हैं, तो ये दोनों जो है नदी के अंदर ही आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले नदी के लिए बनाएंगे, तो ये सर्कल जो है हमारा हो गया नदी के लिए, ठीक है। अब हमें बनाना है यमुना और नर्मदा के लिए। यमुना और नर्मदा दोनों ही क्या है, नदी हैं, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि दोनों ही नदी हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कहाँ है वैन आरेख, देखिए बी में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
7 क्वेश्चन है हमारा, यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए नोएडा को इन्होंने क्या लिखा है ये, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं नोएडा। नोएडा के नीचे इसका कोड लिख लेते हैं, क्या है 39658। अब हमें किसका बताना है, हमें बताना है इंडिया का। तो इंडिया को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इंडिया के सारे अक्षर नोएडा में आ गए हैं। तो देखिए आई को क्या लिखा है इन्होंने 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है इंडिया में एन, तो एन को क्या लिखा है इन्होंने 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर देखिए इंडिया में क्या है डी है, तो डी को इन्होंने क्या लिखा है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। फिर देखिए आई लिखा हुआ है, तो आई को नोएडा में क्या लिखा गया था 6, तो फिर से 6 लिख देंगे। फिर आ गया है ए, तो ए भी नोएडा में है, तो ए को क्या लिखा था इन्होंने 8, तो ये आ गया हमारा 63568। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए सी ऑप्शन में है 63568, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं और अंत से उसकी रैंक कितनी होगी। तो देखिए एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उसमें दीपक की जो शुरुआत से रैंक है उसकी 20वीं है, तो हमें अंत से रैंक बतानी है। तो देखिए कक्षा में कितने छात्र हैं हमारे 50, और शुरू से उसकी शीर्ष से रैंक कितनी है उसकी 20, तो इसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30। लेकिन हमारा आंसर 30 नहीं है, हमें इसमें 1 जोड़ना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोगों को 1 हमेशा ही जोड़ना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 31। तो देखिए बी ऑप्शन में 31 है, तो नीचे से उसकी रैंक कितनी होगा 31, तो बी आंसर हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 2000 से 31 मार्च 2000 दोनों दिन मिलाकर, इसका मतलब है हमें 1 फरवरी और 31 मार्च दोनों को गिनना है, तक कितने दिन होंगे। अब आप लोगों को पता हो तो 2000 का जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष था। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है हमारी 29 की, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो अब हमें इसमें दिन गिनने हैं, तो चलिए गिन लेते हैं। तो 1 फरवरी 2000 से गिनने हैं, तो इसमें कितने दिन होंगे 29। 31 मार्च तक गिनने हैं, तो इसमें कितने हैं 31। तो देखिए फरवरी में 29 दिन है, 31 मार्च तक गिनने हैं, तो 31 दिन ये हो गए, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 9 और 1 10, 1 इधर गया, ये हो गए 60 दिन। तो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 1 नंबर डाल के तितली लिखा हुआ है, 2 नंबर डाल के प्यूपा, फिर अंडा लिखा हुआ है, फिर कृमि लिखा हुआ है। तो जो तितली होती है वो क्या होता है, वो सबसे पहले अंडा देती है, उसमें से कृमि बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद तितली बनती है। तो इसको हमें ठीक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 3 आएगा, क्योंकि सबसे पहले तितली क्या है अंडा देती है, उसके बाद 4 आएगा, उसमें से कृमि बनता है, उसके बाद 2 आएगा, उसमें से प्यूपा बनता है, सबसे लास्ट में क्या होता है तितली बनती है। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 4 2 1। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।